हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाते हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट करना हो या अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट करेंगे, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर चलना है। गूगल के अंदर यहाँ लिखना आपको dgft.gov.in। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है, DGFT पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। राइट साइड में जो लॉगिन का टैब आ रहा है उस पर क्लिक करना है। लॉगिन आईडी, यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लिख के कैप्चा कोड लिख के लॉगिन करना है और पेज के अंदर अपडेट मॉडिफिकेशन IEC पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो आगे की प्रोसेस है वो चलेगी। प्रोसेस के अंदर जो भी आपको यहाँ चेंज करना है वो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। हम फर्म एड्रेस के अंदर यहाँ पे एड्रेस चेंज करेंगे तो हम यहाँ एड्रेस सिटी में जो पहले लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था और सिटी में जो सही एड्रेस लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू सेव और नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करते रहेंगे। जहाँ भी आपको एडिट करना है, अपडेट करना है, वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे कंटिन्यू आपको क्लिक करते रहना है। और लास्ट में यहाँ कंप्लीट वो दिखा देगा प्रीव्यू आपको, तो प्रीव्यू देखना है और साइन इन करना है। यहाँ पे 200 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो पेमेंट करना पड़ेगा। अपडेशन जो चार्जेज है वो 200 रुपीज़ है। और आधार EKYC या DSC से करना है तो हमारे को आधार ई साइन से करना है तो हम आधार ई साइन पे क्लिक कर देंगे। डिक्लेरेशन पे टिक करके कंटिन्यू वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे और आधार नंबर लिखने के बाद जाएगा OTP और OTP यहाँ पे फिल करेंगे और इसको वेरीफाई ई साइन को वेरीफाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमने सक्सेसफुली ई साइन को वेरीफाई कर लिया। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ से क्या है, ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि जब भी आप यहाँ ई साइन कर रहे हो इसके बाद यहाँ पे अगेन आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो करना है। तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे की प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पा रही। इसलिए हम करेंगे यहाँ पे लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो हम यहाँ अगेन यहाँ पे खोलते हैं। यहाँ से हम जाके और राइट साइड में जो नेम शो हो रहा है उस नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करके यहाँ पे हम कर देंगे साइन आउट। एप्लीकेशन प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाता है जिसको आप आराम से रीड करके देख सकते हो कि आपने जो एडिट किया है वो एडिट हुआ कि नहीं हुआ, या जो आपको एडिट करना था वो कैसे करना है कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे साइन आउट और वापस लॉगिन कर लिए। लॉगिन वाले टैब के बाद पेमेंट वाले टैब पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नेट बैंकिंग। और नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कैप्चा कोड और कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ पे वाले टैब पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऊपर जो सिलेक्टेड बैंक दे रखा है उसमें भी आपको कोई बैंक सेलेक्ट करना है तो हम SBI सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ तो SBI सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेट बैंकिंग में आप कोई सा भी बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जिसकी नेट बैंकिंग आपके पास हो। अदरवाइज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे इनवैलिड है। अगेन हम यहाँ पे कैप्चा कोड लिखेंगे और कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है पे क्लिक करेंगे। तो कैप्चा कोड लिखा जा रहा है। जैसे कैप्चा कोड लिख जाएगा उसके बाद पे वाले टैब पे क्लिक करेंगे। पे वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस, GST और टोटल अमाउंट आ गया 205.90। यहाँ पे टोटल चार्ज हमारे को पे करना है। और
इसके बाद हम पे वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। पे वाले टैब पे क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा जहाँ बैंक से पेमेंट करेंगे। तो जो भी माध्यम आपने सेलेक्ट किया है उस माध्यम से आपको करना है पेमेंट। पेमेंट का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो हम देखते हैं, वेट करते हैं पेमेंट का प्रोसेस का। पेमेंट के प्रोसेस के लिए सबसे पहले यूजर आईडी, पासवर्ड या आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसकी माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हो वो माध्यम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। हम करेंगे सबसे पहले लॉगिन, और लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है पेमेंट का वो प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। तो वेट करते हैं पेमेंट का। जैसे ही पेमेंट कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा आगे का प्रोसेस यहाँ देखा जाएगा। आपको ये समझ लेना है कि इसकी जो फीस है वो 200 रुपीज़ है, बैंक चार्ज एक्स्ट्रा है। तो जब भी आप अगर एडिट करते हो तो आपको 200 मिनिमम पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जो बैंक का प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। बैंक का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप जैसे पेमेंट सक्सेसफुली कर लोगे उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो हमारा जो बैंक का प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और यहाँ हमने कंप्लीट हो गया है। यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, बैंक रेफरेंस नंबर, अमाउंट आ गया और डेट आ गई, स्टेटस में आ गया सक्सेस। इसके बाद यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है वो देखते हैं। तो यहाँ से आगे का प्रोसेस जब करते हैं तो ये साइट में प्रॉब्लम की वजह से कुछ रुक सी गई है साइट। यहाँ पे हम यहाँ से इसको हटा के अगेन लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए वैसे ही गूगल पे जाके यूजर नेम और पासवर्ड लिख के, कैप्चा कोड लिख के करेंगे लॉगिन। और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। लॉगिन करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डैशबोर्ड है वो खुल गया है और यहाँ पे ऑप्शन आ गए। और यहाँ ऑप्शन आने के बाद यहाँ प्रिंट IEC का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो जो लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ है सर्टिफिकेट के अंदर एडिट किए हैं वो अपडेट यहाँ पे आ गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल जो है वो चेक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमने जो अपडेट किया वो हुआ